हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज की वीडियो में आप सब लोग जानने वाले हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे दें। अगर आप लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं या फिर बोले कहलो बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप एक लीडर है, ट्रेनर है, मीटिंग देने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, चाहे बिजनेस का प्रेजेंटेशन हो, ट्रेनिंग का प्रेजेंटेशन हो, मीटिंग का हो, प्रोडक्ट्स का हो, कंपनी डिटेल्स हो, किसी प्रकार का कोई भी प्रेजेंटेशन हो, आप कैसे देंगे वो आज की वीडियो में आप सब लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब है सामने वाले को बिजनेस आसान और क्लियर तरीके से समझाना। अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब है, अच्छे दिखाना के मतलब है, अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब ही है सामने वाले को बिजनेस के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में आसान से, आसानी से, क्लियर तरीके से, साफ तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। जिसको भी आप अपने कंपनी के बारे में बता रहे हैं, ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं, मीटिंग्स के बारे में बता रहे हैं, या फिर जिस किसी भी प्रकार का आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन को सामने वाले को जो है आसान और क्लियर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। और अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब है सामने वाले को बिजनेस और बिजनेस आसान और क्लियर तरीके से समझाना। पहला नंबर है शुरुआत स्ट्रॉन्ग करें। जो भी आप प्रेजेंटेशन दें, शुरुआत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में जब आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपका जो गेस्ट रहेंगे, आपका डाउनलाइन रहेंगे, आपकी जो टीम रहेगी, वो आपके बातों को सुनना पसंद करेंगे। शुरुआत स्ट्रॉन्ग करें। पहले 30 सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी आप 30 सेकंड 1 मिनट की बातें में जो भी बोलेंगे, जो भी आप बताएंगे कि हम क्या बात करने वाले, नहीं बात करने वाले, उसके बारे में आपको जो है ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातों को ज़रूर से रखना है। क्या आप एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं? ये सवाल पूछना है। क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? अगर 5 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम मिले तो क्या आप मेहनत करेंगे? अगर बोला जा मतलब कि आप पूछ सकते हैं उनसे, जो भी आप प्रेजेंटेशन जिनको भी दे रहे हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं कि अगर 5 साल बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले तो आप मेहनत करेंगे? अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुका होगा तो आप फिर मेहनत करना चाहेंगे? आज मैं आप आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस दिखाऊंगा जो लो इन्वेस्टमेंट और टीम वर्क पर चलता है। तो चलिए, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते ज़्यादा और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको जो है मैं एक ऐसा बिजनेस दिखाने वाला हूँ आज, जो कि लो इन्वेस्टमेंट कम पैसे में लगा करके टीम के माध्यम से आप बड़ा बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, बड़ा इनकम कमा सकते हैं। ये जो बिजनेस है लो इन्वेस्टमेंट और टीम वर्क बिजनेस है, यानी कि टीम वर्क सिस्टम में चलता है। जितना बड़ा टीम उतना ज़्यादा इनकम, उतना ज़्यादा कमाई। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रॉब्लम दिखाएं। जो भी आपका, या फिर आपका नहीं बल्कि जो भी उनका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को दिखाना है। क्या दिखाएंगे? लोग बिजनेस नहीं खरीदते, सॉल्यूशन खरीदते हैं। जैसे अगर उनको बता रहे हैं तो आपके बिजनेस को वो नहीं खरीदते हैं, सॉल्यूशन को खरीदते हैं। कैसे बात करेंगे? महंगाई के ऊपर बात करेंगे कि महंगाई आज के ज़माने में, आज के समय में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हमारी कमाई जो है वहीं के वहीं है, 400 450 पर दिन है। तो इस सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को दिखाएं कि लोग जो है बिजनेस को नहीं खरीदते हैं, सॉल्यूशन खरीदते हैं। और सॉल्यूशन तभी खरीदते हैं जब उनके पास प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम जो भी है उनका, उन प्रॉब्लम के बारे में बताएं सबसे पहले। उसके बाद जो है प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं कि जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं उससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता, लेकिन हम जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उससे हमारा जो है कमीशन बनता है। यानी कि 10 रुपये का प्रोडक्ट्स में हमें 2-3 रुपये का कमीशन बन जाता है। अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट रहे रहे तो हमारा 15 से 20 रुपये तक का फायदा होता है। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम से सॉल्यूशन भी बताते जाएं। लिमिटेड सैलरी, और अभी के समय में जो है लिमिटेड सैलरी है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जॉब इनसिक्योरिटी, यानी कि जॉब में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर नहीं है जॉब। क्योंकि जॉब में अगर आपको कुछ हो जाता है तो जॉब में जो भी मालिक है, ओनर है, वो आपका जिम्मेदारी नहीं लेता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको जो है, जो भी अपलाइन है, आपको जो भी लीडर है, जो भी सीनियर है, वो आपके इनसिक्योर, इनसेफ, या फिर बोल सकते हैं अनसेफ तरीके से अगर कुछ हो भी जाता है तो पूरा जिम्मेदारी आपके लीडर्स अपलाइन लेते हैं। और आपके नॉमिनी में जो भी, जिस व्यक्ति का भी नाम रहता है, उसके नाम से, उसके नाम पे आपके नाम का जो भी लेबल है, आपके नाम का जो भी इनकम आता है, उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और आप जितना कमाते थे, आपका जो लेबल है उसके नाम पे हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। टाइम फ्रीडम की कमी,
और अभी के समय में क्या है, टाइम फ्रीडम की कमी है, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग काम करते हैं 12-13 घंटा, तब जाके हमें 15,000 20,000 रुपये महीना मिलता है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, लो इन्वेस्टमेंट में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको जो है प्रॉब्लम को नहीं, सोल्यूशन को ढूंढना पड़ेगा। और हम लोग बिजनेस को नहीं खरीदते हैं बल्कि सोल्यूशन को खरीदते हैं। सोल्यूशन मतलब कि जो भी हमारा अ, उत्तर है, आंसर है, उसको, या फिर बोल सकते हैं जो भी हम जिस चीज़ को खरीदते हैं उससे हमारा जो है प्रॉब्लम दूर होता है, हल निकलता है, तो उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो लोग जो है अभी के समय में प्रॉब्लम को खरीदते नहीं है बल्कि सॉल्यूशन को खरीदते हैं। बिजनेस नहीं खरीदते हैं, सॉल्यूशन खरीदते हैं। सॉल्यूशन बताएं कि महंगाई का सामना कैसे कर सकते हैं, लिमिटेड सैलरी को बहुत अनलिमिटेड कैसे कर सकते हैं, जॉब इन सिक्योर को सिक्योरिटी से कैसे काम कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम कैसे पा सकते हैं। तीसरा यहाँ पर नंबर है वो है सिंपल लैंग्वेज यूज करें। जो भी आप प्रेजेंटेशन दे, सिंपल लैंग्वेज यूज करना है प्रेजेंटेशन देते समय, चाहे आप ट्रेनिंग मीटिंग या फिर कोई किसी प्रकार का इंट्रोडक्शन भी या फिर बता सकते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग, या फिर बोल सकते हैं जो भी आप प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बारे में आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, जो कि आपका टीम समझ जाए, आपके डाउनलाइन समझ जाए। कठिन वर्ड्स मत बोलिए। जो भी आपका कठिन वर्ड्स होता है, हार्ड वर्ड होता है, उन वर्ड्स का यूज नहीं करना है। गलत बाइनरी कंपेंसेशन स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकते हैं गलत तरीके से नहीं बताना है, और सही बताना है। टीम वर्क से इनकम बनती है। अगर सिर्फ आदमी जोड़ने से इनकम नहीं बनती है, आपको टीम वर्क से भी इनकम बनती है, और टीम बोनस से भी इनकम बनती है, ये भी बता सकते हैं। और चौथा नंबर है कंपनी एंड प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करें। जो भी आप प्रेजेंटेशन दें, अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन जरूर करें। अगर आप गेलवे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो बताएं कंपनी क्या करती है, गेलवे कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं गेलवे कंपनी में, प्रोडक्ट्स क्यों यूजफुल है गेलवे कंपनी का। तो इन सभी के बारे में आपको प्रेजेंटेशन में ज़रूर बात करना है। आप बता सकते हैं कि कंपनी जो है अभी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और 2003 ईस्वी से चल रही है, 10 अगस्त 2003 ईस्वी से, और अभी लगभग में मतलब कि बता सकते हैं 13-14 साल से अभी अधिक, 13-14 साल नहीं बोल सकते हैं, अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2003 और इधर 2026, यानी कि 23 साल से प्लस इसका अभी का टाइम हो चुका है काम करते हुए। और एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की गिनती में आता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में घेलो बिजनेस। तो कंपनी के बारे में बताएं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट्स होता है, क्या फ़ायदे होती है, प्रोडक्ट्स यूज़फुल क्यों है। तो प्रोडक्ट्स यूज़फुल क्यों है, क्योंकि इससे जो है सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती है। ये प्रोडक्ट्स के मतलब कि ये तेल को लगाने से हमारे जो बाल है वो नहीं झड़ते हैं, भृंगराज हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज़फुल है। लेकिन पूरा समय प्रोडक्ट्स पर मत दिखाइए। जितना भी प्रेजेंटेशन है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है गेलवे में जो कि आपको दिखाते दिखाते दिन बीत जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर ऊपर ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिखाना है प्रेजेंटेशन देते समय। लेकिन आपको जो है प्रोडक्ट पूरा लेकिन पूरा समय प्रोडक्ट्स पर नहीं दिखाएं। जो भी प्रोडक्ट्स की थोड़ी मोड़ी जानकारी है, बड़ी अच्छी जानकारी है, उसको देना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। जब भी आप प्रेजेंटेशन दें प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, मीटिंग के बारे में, किसी प्रकार का कोई भी प्रेजेंटेशन, तो उस समय। पांचवा पॉइंट है, पांचवा नंबर है प्लान आसान तरीके से समझाए। जो भी प्लान है, चाहे आपको कोई भी कंपनी है, गेलवे बिजनेस ही नहीं, ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन कंपनियां हैं जो कि लीडर्स तैयार हैं लेकिन बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं देना जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, पांचवा नंबर में आपको करना है प्लान अच्छे तरीके से समझाना है, आसान तरीके से समझाना है। जैसे कि लोग कॉम्प्लिकेटेड प्लान से कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड करने का मतलब है आधा अधूरा या फिर जहां तहां से बताने से जो है, जो भी नए गेस्ट होते हैं, न्यू टीम होती है हमारी, वो सही से नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं कि ये कंपनी सही या नहीं, प्रोडक्ट सही होगा या नहीं, कंपनी कब से चल रही है, इससे सब बहुत सारी जानकारी चल रही होती है। तो इन सभी के बारे में कन्फ्यूजन ना पैदा करें, आसान तरीके से समझाने का प्रयास करें। सिंपल तरीका क्या है, खुद यूज़ करो। जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होती है गेलो बिजनेस में या फिर कोई भी कंपनी में, उस प्रोडक्ट्स को खुद से यूज़ करो। यूज़ करने के बाद दूसरों को बताओ कि इस प्रोडक्ट्स को हमने यूज़ किया कई सालों से और मुझे ये बेनिफिट्स हुआ। टीम बनाओ। टीम बनाने के लिए भी बात करो कि टीम कैसे बनाया जाता है और टीम बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। टीम बना करके हम कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, कितना जल्दी काम कर सकते हैं और कितना बड़ा मुकाम को हासिल कर सकते हैं। टीमवर्क से इनकम बढ़ाओ, और टीम बना करके इनकम भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उसको बोल सकते हैं कि खुद यूज़ करो प्रोडक्ट्स का, जो भी प्रोडक्ट्स है दूसरों को भी बताओ और उसको भी यूज़ करने के लिए बोलो। टीम बनाओ और टीम बना करके जो है अपना इनकम बढ़ाओ, अपना लेवल बढ़ाओ। इस प्रकार से आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकते हैं।
छठा नंबर है स्टोरी यूज़ करो। जो भी स्टोरी है, जो भी कहानियाँ हैं, उसको यूज़ करो। फैक्ट्स बताते हैं लेकिन स्टोरी कनेक्ट कनेक्ट करती है। फैक्ट्स जो भी होगा बता देना है कि इससे ये फ़ायदा होने वाला है, तो थोड़ा स्टोरी बताओ कि कैसे हम लोग इससे यूज़ करेंगे और हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं पहले बहुत कन्फ्यूज़ था। मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं थी। धीरे-धीरे टीम बिल्डिंग हुई, तो इस प्रकार से आप उसको बात कर सकते हैं जो भी प्रेजेंटेशन दे। एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं जो स्टोरी बताएंगे कि जब मैं भी बाहर में काम करता था तो वहाँ पर मुझे पैसे बहुत कम मिलते थे, और पैसे मिलते भी थे तो महीने में सारा फिक्स रहता था कहाँ कहाँ देना है नहीं देना है, और ख़त्म भी हो जाता था। तो पहले मुझे भी बहुत कंफ्यूज था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया। मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम करने का कोई साधन नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद कई तरीकों से हमें पैसा कमाने का मौका मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिलता है। धीरे धीरे टीम बनी, 10-15 का टीम बना, और आज मैं 10 से 20, कभी 30, कभी 40, जितना चाहे उतना कमा सकता हूँ। यहाँ लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। सातवां पॉइंट है, सातवां नंबर है, कॉन्फिडेंस के साथ बोले। जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, जो भी आपके पास जानकारी है, जानकारी रहेगी, ट्रेनिंग लिए रहेंगे आप, और मीटिंग लिए रहेंगे सभी प्रकार की कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। आपकी अगर आपके पास जानकारी है तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद ब खुद आएगा। और कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, आई कांटेक्ट रखें। जो भी आपका डाउनलाइन है, जो भी आपका टीम है, उससे आंख मिलाकर बात करें, स्माइल करें। जो भी आपका मुस्कुराहट है, उससे मुस्कुरा करके बात करना है। जल्दी जल्दी मत बोलें। जो भी आपकी बातें हैं जल्दी नहीं बोलना है, समझा कर बोलना है, आसान तरीके से बोलना है ताकि उसके दिमाग में जा पाए। एनर्जी मेंटेन रखें। जो भी आपका एनर्जी है, जिस एनर्जी में आप शुरू में बोल रहे थे, उसी एनर्जी को बरकरार रखना है। आगे भी उसी एनर्जी के साथ बातें करनी है, बतानी है। और छठ आठवां नंबर है, आठवां पॉइंट है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन छोटी रखें। जो भी प्रेजेंटेशन रखें, चाहे बिजनेस का हो, ट्रेनिंग का हो, मीटिंग का हो, किसी प्रकार का कोई भी प्रेजेंटेशन छोटी रखनी चाहिए। बेस्ट प्रेजेंटेशन 15 से 30 मिनट, या फिर बोल सकते हैं आधा घंटा तक आप दे सकते हैं। आधा से 45 मिनट, 50 मिनट तक दे सकते हैं। 1 घंटा से कम ही का प्रेजेंटेशन रखना चाहिए। बहुत लंबी प्रेजेंटेशन से लोग बोर हो जाते हैं। ज़्यादा लंबा प्रेजेंटेशन देंगे, ज़्यादा बातें आप सुनाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे, और हो सकता है बाहर भी निकल सकते हैं। 9वां पॉइंट है, आखिर में क्लियर सीटी ये दें। जो भी आपका आप बताया कि कैसे हम लोग बिजनेस को बिल्ड करेंगे, कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे, जो भी बातें होती है, जो भी बिजनेस के बारे में बातें होती है कि हम लोग एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में बताएं। प्रेजेंटेशन खत्म करके पूछें, आप प्रोडक्ट यूजर बनना चाहेंगे या बिजनेस पार्टनर। और पूछें कि आप प्रोडक्ट यूजर बनना चाहेंगे या बिजनेस पार्टनर, तो जरूर बोलेंगे कि बिजनेस पार्टनर बनना चाहेंगे। हम भी प्रोडक्ट्स को यूज मतलब कि बेचना चाहेंगे, सेल करना चाहेंगे। या फिर बोल सकते हैं यूज करने वाला, तो उससे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनकर भी आप पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस पार्टनर बनकर भी पैसे कमा सकते हैं। तो इस ये प्रकार ये जरूर यूज करें, ये सवाल जरूर पूछें। क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली देखना चाहेंगे। तो आप ये पूछ सकते हैं, क्या इस मौका को आप सीरियसली देखना चाहेंगे, कैसे हम लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अगर बोलेंगे हाँ या नहीं, तो इस प्रकार से आप उसको मौका दे सकते हैं। क्या आप सीरियस है अपनी ज़िंदगी में इस अपॉर्चुनिटी को लाभ उठाने के लिए, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता, यानी कि ये बिजनेस जो है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है, यहाँ पर आपको एक दिन बीता, एक रात बीता और तुरंत सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखने वालों की ज़िंदगी बदल सकता है। जो भी धैर्य रखते हैं, जो भी अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, वो एक रात में नहीं बल्कि कई रात लगते हैं। धैर्य रखने वाले को ज़िंदगी वालों का ज़िंदगी जो है बदल सकता है। बशर्ते आपको जो है टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब जाके आपका ज़िंदगी बदलेगा। एक रात में कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, अमीर नहीं बना है। आपको अमीर बनना है, आपको सक्सेस होना है, तो आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका ज़िंदगी बदलेगा। शॉर्ट प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे है कि बिजनेस प्रेजेंटेशन देने का सही तरीका। बिजनेस प्रेजेंटेशन सही देने का तरीका जो है वो क्या है, लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप उनको पूछ सकते हैं। प्रेजेंटेशन में ये गलती मत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रेजेंटेशन में जो है ज़्यादा इनकम प्रूफ मत दिखाइए। जो भी आपका इनकम का प्रूफ है उसको नहीं दिखाना है प्रेजेंटेशन देते समय, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट देखने पर विश्वास भी नहीं करते कि कोई इतना पैसा भी कमा सकता है। तो इसलिए ज़्यादा इनकम वाले प्रूफ भी नहीं दिखाना है। फेक प्रॉमिस नहीं करना है कि तुम्हारा गेस्ट नहीं आएगा तो हम दे देंगे, या फिर तुम काम करो इस महीने में तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, इतना पैसा आएगा। इस प्रकार का कोई प्रॉमिस भी नहीं करना है। स्माइल और जेन्युइन रखें। जो भी आपका सिंपल और जेन्युइन रखें। जो भी आपका बात है, जो भी आपका बिजनेस का प्रेजेंटेशन है, उसको सिंपल और जेन्युइन रखना है, सही तरीके से रखना है, और सही जानकारी भी देना है। तभी लोग ट्रस्ट करेंगे, तभी लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं।
अपने गेस्ट के लिए, अपने टीम के लिए, अपने नए डाउनलाइन के लिए। बाकी आप सभी लोगों को अगर बिजनेस प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है तो फिर से एक बार कमेंट जरूर करें, ताकि मैं फुल तरीके से गाइड करके आपको बता सकूं कि किस प्रकार से और बेहतर तरीके से आप प्रेजेंटेशन देंगे। बाकी आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से प्रेजेंटेशन देना सीख जाए।